नमस्कार। निकाय चुनाव फाइनल फाइट। आपको बता दें कि आज निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। बता दें कि निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। अमेठी में 9 बजे तक 11% हुआ मतदान। अंबेडकर नगर में 9 बजे तक 11% मतदान। अलीगढ़ में 9 बजे तक 7% मतदान हुआ। आजमगढ़ में 9 बजे तक 10% हुआ मतदान। इटावा में 9 बजे तक 10% मतदान हुआ। एटा में 9 बजे तक 12% मतदान हुआ। औरैया में 9 बजे 11% मतदान हुआ। कासगंज में 9 बजे तक 12% मतदान हुआ है। गाजियाबाद में 9 बजे तक 8% मतदान। चित्रकूट में 9 बजे तक 10% मतदान। पीलीभीत में 9 बजे तक 13% मतदान। बदायूं में 9 बजे तक 11% मतदान हुआ। बुलंदशहर में 9 बजे तक 12% मतदान। बलिया में 9 बजे तक 12% मतदान। बस्ती में 9 बजे तक 9% मतदान। बागपत में 9 बजे तक 13% मतदान। बाराबंकी में 9 बजे तक 11% मतदान। भदोही में 9 बजे तक 10% मतदान। मऊ में 9 बजे तक 12% मतदान। मेरठ में 9 बजे तक 9% मतदान हुआ। महोबा में 9 बजे तक 10% मतदान। मिर्जापुर में 9 बजे तक 8% मतदान हुआ है। शाहजहांपुर में 9 बजे तक 10% मतदान हुआ। संत कबीर नगर में 9 बजे तक 10% वोटिंग। सिद्धार्थ नगर में 9 बजे तक 10% मतदान। सोनभद्र में 9 बजे तक 10% मतदान। हमीरपुर में 9 बजे तक 12% मतदान। हाथरस में 9 बजे तक 10% मतदान हुआ। आपको बता दें कि 9 बजे तक कहां पर कितना मतदान हुआ है, ये हमने आपको वोट प्रतिशत के जरिए बताया। बुलंदशहर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नगर पंचायत पहासू में मतदान केंद्र पहासू उर्मिला राघव स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र में अब की बार विकास के मुद्दों पर वोट दिया जा रहा है। जनता की तरफ से बात कही गई। पहासू उर्मिला राघव स्कूल में बनाए गए हैं मतदान केंद्र। नगर निकाय का दूसरे चरण का मतदान 7 बजे शुरू हो चुका था और इस वक्त 9 बजे है। करीब 2 घंटे का मतदान हो चुका है। देखिए, और वोटरों की अगर बात करें तो वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, हमारे कैमरामैन ने वो तस्वीर दिखाई है जो प्रशासन ने जो व्यवस्था की है, जो निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था की है। जो पुरुष वोटर हैं उनके लिए अलग से लाइन लगाई गई है और देखिए जो महिला वोटर हैं उनके लिए अलग से यहाँ व्यवस्था की गई है। देखिए, हम और बात करते हैं वोटरों से कि आखिरकार उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वो जो वोट करना चाहते हैं। देखिए, क्या नाम है बहन जी आपका? कमलेश। अच्छा, आप वोट करने आई हैं। तो ये एक लोकतंत्र का एक स्तंभ है। आपको मतदान करने का एक अधिकार मिला हुआ है, तो क्या सोच के वोट करेंगे? क्या विकास के क्या क्या सोचा है विकास के मुद्दे क्या है? जो जनता की भलाई के लिए काम करेंगे, विकास करेंगे, उनके लिए वोट करेंगे अपना। और क्या मुद्दे हैं आपके? ये गली मोहल्ले में सड़क और पढ़ाई पर जोड़ दें बच्चों की पे, और समाज में सुधार करें। ये दारूबाट घूमे, गरीबन की सहायता करें। हाँ। अम्मा जी, आप क्या कहेंगी? मैं यही कह रही हूँ कि सबको हका है वो ही मिलनी चाहिए, हका सुख शांति मिलनी चाहिए घर परिवार में, हका सबके में। और जो पढ़े लिखे बच्चे डोल रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे अम्मा? आप मुझे बताइए। कह रहे हैं कि सरकार देखो शराब बंद करवावे, हमारे बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। जो कहना चाह रहे हैं जो कोई जीते वो जो शराबा बंद करें। शराब ही सारी कहानी बन रही है घर में। सुनी, रोज चूना उना घर में शराब पी रहे हैं। सुनी, और बहू न मार रहे हैं। ये सब तो कह रहे हैं हम तो। देखिए, हमारे साथ और काफी वोटर मौजूद है। देखिए, एक बुजुर्ग अम्मा मौजूद है। अम्मा जी, क्या नाम है? शांति। अच्छा अम्मा, आप वोट डालने आई है, काफी लंबी लाइन लगी हुई है, काफी समय से खड़े हैं आप। तो क्या मुद्दे हैं अम्मा जी वोट करने का आपका? ये जो शराब चल रही है, बेटी बेटा ज्यादा ही माँ बाप को परेशान करें, रोटी ना खान दें घर में, चाहे बुढ़ापा ना कटन देते। सरकारें ऐसी बननी चाहिए जो सुविधा आवे, बच्चा सब धरे पढ़े लिखे, कोई कारण करे तो हमारी वो अच्छी गुजर हो। आप बताइए। जनाने ने को मेहनते आदमी ने गुदारी हुए घर में खराब लड़ाई और मारपीट करो। अच्छा, आप बताइए, एक आप युवा वोटर हैं, एक स्टूडेंट भी हैं, किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे आज? मैं तो यही कहूँगी कि जनता के लिए मतलब
विकास हो, जनता का भी सुने, क्योंकि वोट के लिए तो सब घर घर जाते हैं लेकिन बाद में कोई विकास करता नहीं है। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी रोजगार आना चाहिए, जिनकी महिलाएं हैं बहुत परेशान है घर में और दारू पी के परेशान करते हैं, तो उनके लिए ऐसा रोजगार हो कि वो बाहर न जाके अपने ही घर में, मतलब अपने ही आसपास रह के अपने बच्चों का पेट पालन कर सके, ताकि किसी अपने हस्बैंड भी डिपेंड ना रहे। अच्छा, आप लोग जिस तरह से आज वोट करने, ये एक आपको स्वतंत्र अधिकार दिया है, तो आप क्या परिवर्तन चाहती हैं? हाँ, बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं हम। देखिए और भी मेरे साथ वोटर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आप पहली बार वोट करने आई हैं? रूबी। अच्छा, पहली बार वोट कर रही है ना? हाँ, पहली बार। अच्छा, कैसा महसूस कर रही हैं? आपको पहली बार वोट डालने में कैसा महसूस हुआ? बहुत अजीब सा फील हो रहा है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं? आपने जैसे पहली बार आप वोट कर रही हैं, तो क्या मुद्दे हैं बेटा आपके? पता नहीं। देखिए हमारे साथ महिला वोटर मौजूद थे। देखिए हम और पुरुष वोटरों से बात करते हैं कि आगे पुरुष वोटरों के क्या मुद्दे हैं और पुरुष वोटर जो वोट करेंगे किन मुद्दों को। क्या नाम है? जी, दुष्यंत कुमार राघव। अच्छा दुष्यंत, आज जो वोट करने जा रहे हैं क्या मुद्दे हैं, यानी जो चेयरमैन आप प्रत्याशी जो चुनोगे किन मुद्दों के लिए वोट करोगे? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा हिंदुत्व योगी मोदियों के जो काम है, चाहे वो राज्य में ले लो या केंद्र में ले लो, जो भी बीजेपी द्वारा काम किए हुए उन मुद्दों को हम वोट देंगे। नहीं, बीजेपी की छोड़ो, बात मुद्दे की है कि आगे का मुद्दे क्या है। ये विकास का मुद्दा है, साफ सफाई का मुद्दा है, क्या मुद्दा है? इस शहर के अंदर बाकी तो सभी चीजें ठीक है, लेकिन हमारा जो मुद्दा है हिंदुत्व का मुद्दा है और हम चाहते हैं कमल खिले पासु। अच्छा, देखिए हम और बात करते हैं क्या नाम है दादा आपका? विकास शर्मा। अच्छा, किन मुद्दों पे आज वोट करेंगे आप? पहासों के विकास के लिए वोट देंगे। अच्छा, पहासों के विकास के लिए। हाँ जी। तो आप परिवर्तन चाहते हैं कि पहासों में परिवर्तन हो? हाँ, पहासों में तरक्की हो, विकास हो, कार्य हो। देखिए मेरे साथ एक कुछ युवा वोटर मौजूद हैं, लेकिन युवाओं से बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है? अंशु। अच्छा, जो आज आप वोट करने आई हैं, क्या मुद्दे घर से क्या मुद्दे सोच के चले हैं वोट करने के लिए? जो आप वोट डालने आई हो, हाँ। क्या मुद्दे हैं? अरे अपने उसमें आप बताइए बहन जी। पीछे देखिए हमारे साथ काफी मतदाता और पुरुष वोटर मौजूद थे। सभी का जो कहना है वो विकास का मुद्दा है और कुछ लोग परिवर्तन भी चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से जो जनता है वो अब आज सभी प्रत्याशियों का भविष्य तय करेगी और भविष्य तय करने के बाद आज जो बंद पिटारे में उनका भविष्य बंद हो जाएगा और 13 तारीख को जब खुलेगा तो किसके सर पे ताज सजेगा और किसके सर पे ताज नहीं सजेगा, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। जी हाँ, तो आपको बता दें कि निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हुआ। 9 बजे तक कितने फीसदी 38 जिलों में मतदान हुआ ये हमने आपको बताया। अब हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से मतदान कराया जा रहा है, जनता के क्या मुद्दे हैं और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किसी तरीके की कोई समस्या तो लोगों को वोट करने में नहीं आ रही है। शुरुआत में अनिल मीणा से करना चाहूंगी, बुलंदशहर से हमारे संवाददाता है। अनिल, बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत अभी तक कितना है, साथ ही साथ मतदान करने को लेकर क्या तैयारियां की गई थी और जनता को कोई समस्या तो नहीं हो रही है? जी देखिए, बिल्कुल ऐसी जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में 17 निकायों के चुनाव के लिए पूरी तरह से बिल्कुल 7 बजे ही बच चुका था और देखिए 7 बजे के बाद लगातार जिस तरह से जनता में मतदान करने का एक उत्साह है वो काफी सराहनीय है। लोगों काफी जो लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। अगर परेशानी की बात करें तो देखिए वोट डालने में कहीं ना कहीं लोगों को टाइम तो लगता ही है, क्योंकि लाइन कभी काफी लंबी लग जाती है और कोरोना गाइडलाइन का भी लोगों को विशेष ध्यान रखना है। लेकिन अगर बात की है वोटरों की, तो वोटरों में कहीं ना कहीं जो विकास के मुद्दे को लेकर और जो विकास के मुद्दे हैं, सड़क व्यवस्था है, नगर की जो सरकार बनाएंगे वो सब विकास के मुद्दों को लेकर बनाएंगे। तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जनपद बुलंदशहर के डीएम, एसएसपी और देखिए इस वक्त हम जो मौजूद है नगर पंचायत पहासू के जनता इंटर कॉलेज में जो मतदान केंद्र बनाया गया वहां मौजूद है, जहां की जो स्थानीय एसडीएम है अवनी कुमार द्विवेदी और जो एसडीएम वरुण कुमार सिंह है वो लगातार
डोर टू डोर खुद निरीक्षण कर रहे हैं और तमाम व्यवस्थाओं को जायजा भी ले रहे हैं और जायजा लेने के साथ जो अधिकारी हैं उनको सख्त दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि किसी तरह से कहीं कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, अगर वोटरों की बात की जाए तो वोटरों को कहीं ना कहीं परेशानी थोड़ा बहुत तो सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो एक अच्छी बात करी गई है, हर मतदान केंद्र पर जो आंगनबाड़ी है उनको ड्यूटी पे लगाया, गेट पे लगाया गया, क्योंकि जो पर्ची बन के आ रही है उस पर्ची को देखने के बाद जो आंगनबाड़ियां, देखिए आंगनबाड़ी बैठी हुई हैं और जो आंगनबाड़ी है ये लगातार उन पर्ची को देखकर ये बताती हैं कि कौन से बूथ पे आप लोगों को वोट करनी है और कौन से पे नहीं, जिससे कि जो वोटर है उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए, मेरे साथ यहाँ मेरे आंगनबाड़ी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? अच्छा, आपकी गेट पे ड्यूटी लगी है, तो क्या विशेषता रही है ड्यूटी लगने की यहाँ? ये इसकी पहचान, ये पहचान पत्र और इसका मिलान करके उसके बाद हम डले। अच्छा, जिससे कि वोटर के लिए कहीं कोई परेशानी नहीं आई। हेलो हेलो, काम को कोई परेशानी नहीं आई इसलिए। देखिए, और देखिए लगातार यहाँ गेट की बात करें तो गेट पर काफी जो आंगनबाड़ी है इनको लगाया गया है। और देखिए, और भी बात करते हैं तो इन लोगों से हम बात करते हैं कि जो यहाँ इनकी ड्यूटी लगाई गई है, इनके जो अधिकार हैं, किस तरह के अधिकार इनको दिए गए हैं और लोगों को जो मतदान वोटिंग करने आ रहे हैं उनको किस तरह से। क्या नाम है बहन जी आपका? अच्छा, जो आपकी ड्यूटी लगी है तो ड्यूटी लगाने का कारण क्या रहा है निर्वाचन आयोग का, और जो वोटर आ रहे हैं उनको आप किस तरह से डील कर रहे हैं, किस तरह से उनको जागरूक कर रहे हैं? आधार कार्ड और उनकी जो पर्ची है वोट डालने वाली उनको मैच कर रहे हैं, उनका फेस देख रहे हैं कि उनका फेस उनके आधार से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, पहचान कर रहे हैं। वोट डालने का तरीका भी बताना है उनको, किस तरीके से वोट डालने का बोलना चाहिए। मेरा नाम उत्तर भारती है और हम मतदाताओं को यही बता रहे हैं कि किस तरीके से वोट डालनी चाहिए, अपनी वोट खराब ना करें, पर्ची को ऐसे मोड़ना चाहिए, वो सब सिखा रहे हैं। उनका आधार कार्ड मैच करना पर्ची से, ये सब करना, जिससे कि परेशानी ना हो, जिससे कोई परेशानी ना हो। देखिए ऐसे देखिए, एक 93 साल की बुजुर्ग महिला है जो व्हील चेयर पे देखिए वोट डालने आई है, उनका जो बेटा है वो उनको वोट कराने आया। देखकर कहीं ना कहीं वो भी चाहती हैं कि जो उनको लोकतंत्र का जो एक वोट का स्वतंत्र अधिकार मिला है वो भी अपने मत का प्रयोग करना चाहते कराए। और देखिए, हम उनसे बात करते हैं। देखिए, कैमरामैन तस्वीर दिखाएं, जो हमारे जो बुजुर्ग 93 वर्षीय एक अम्मा है जो वोट डालने आई है, और अम्मा से बात करते हैं। अम्मा जी, आप वोट करने आई हैं, क्या सोच के वोट किया है अम्मा आपने? बहुत लोग जुड़े ये 96 साल की हैं। अच्छा, 96 साल की हैं, ये थोड़ी ज्यादा से हो गई। अच्छा, आपने वोट कराया अम्मा को? हाँ, तो क्या मुद्दे रहे अम्मा जी को? आप बुजुर्ग 96 वर्षीय अम्मा, सड़क है, नाली है, ये दिक्कत है, थोड़े पानी की, शौचालय की व्यवस्था, इसके लिए बड़े चेयरमैन बहुत अच्छा और सभी साफ सभी का चेयरमैन हो। विकास के मुद्दे, सड़क है, नाली है, मतलब देखिए ऐसी जो बुजुर्ग अम्मा है उन्होंने जो वोट किया है वो सिर्फ विकास के मुद्दे को लेकर उन्होंने वोट किया है। और उनका जो कहना, देखिए हम तस्वीर दिखाएं, ये बूथ है उसमें देखिए भीड़ लगी हुई है लगातार। और देखिए, अगर ऊपर की बात करें तो इस बार 11:15 बजे हुए और लगातार आसमान से जिस तरह से धूप पड़ रही है तो मतदाता। चलिए ठीक है अनिल, वापस आएंगे आपके पास, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वापस हम आपसे जानेंगे कि लोग किस तरीके से वोट डाल रहे हैं, क्या मुद्दे हैं उनके। मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी मुनेंद्र शर्मा का, नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए। मुनेंद्र, नोएडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत क्या रहा अभी तक, साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो जनता के क्या मुद्दे हैं, किसी तरीके की कोई कमियां खामियां तो नजर नहीं आ रही हैं? अनम्यूट कर लीजिए मुनेंद्र। बिल्कुल ऐसी आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 7 बजे से वोटिंग नोएडा में शुरू हो चुका था। नगर पालिका परिषद दादरी और 5 नगर पंचायत यहाँ पर हैं, जिनमें टोटल मिलाकर के अभी तकरीबन 12 से 15% मतदान की सूचनाएं 9 बजे तक की थी। तो जो मुद्दा है बेसिकली यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। विकास के मुद्दे पर ही सभी पार्टियां एक दूसरे को पीछा करने की कोशिश कर रही हैं। लगातार जो मतदाताओं से हमने बात करने की कोशिश की तो किसी मतदाता ने ये तो नहीं बताया कि वो किस पार्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन सभी मतदाताओं ने बेसिकली मोस्टली यही बताया कि वो विकास के मुद्दे पर ही वोट डालने जा रहे हैं। ठीक मुनेंद्र, यहाँ पर क्या लोगों से बातचीत संभव है? उनसे भी जरा बातचीत करिए, क्या कुछ कहना है उनका, क्या किस बेसिस पे वोट कर रहे हैं, किसी तरीके की कोई समस्या तो नहीं आ रही? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि वोटर लिस्ट में लोगों के कई बार नाम नहीं होते हैं, इसकी वजह से लोग वापस मतदान केंद्र से उन्हें वापस लौटना पड़ता है। तो इस तरीके की समस्या क्या देखने को मिल रही है? काफी लोगों को दिक्कतें आई हैं कि उनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे,
लेकिन जो एप्लीकेशंस हैं इसकी सूचना इलेक्शन कमीशन की, उससे काफी लोगों को राहत मिली है। काफी लोगों की वोटिंग्स जो थी, जो लिस्ट में नहीं थी, उस एप्लीकेशन के थ्रू उनको मिल पा रही थी। तो लेकिन उनका अभी निदान भी यहाँ पे किया जा रहा है। जी चलिए ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर पुरुषोत्तम दुबे भी सिद्धार्थनगर से जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम दुबे जी, सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ पर अभी तक वोटिंग प्रतिशत कितना रहा, साथ ही साथ लोगों के क्या मुद्दे हैं और किन बेसिस पे यहाँ पर वोट दिया जा रहा है? पुरुषोत्तम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और बता दें आपको कि दूसरे चरण का मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। 38 जिलों में मतदान हो रहा है। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्रेटर नोएडा से। शिवेंद्र, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं, साथ ही साथ किसी तरीके की कोई कमियां खामियां तो नजर नहीं आ रही हैं, और ये भी जानना चाहेंगे अभी तक कितना वोटिंग प्रतिशत रहा है यहाँ पर? जी, यहाँ पर अभी 9 बजे तक की जो अपडेट है वो लगभग 12% वोट पड़ चुके हैं और द्वितीय चरण का मतदान है। लोग बहुत उत्सुकता से मतदान स्थल पर आ रहे हैं। प्रशासन ने सभी व्यवस्था यहाँ पर मुस्तैद कर रखी है। हमारे साथ यहाँ पर वोट डालकर आए कुछ लोग भी हैं और हम इनसे भी बात करेंगे कि इन्होंने किन मुद्दों पर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और सीधे हमारे संवाददाता अमन तिवारी का रुख कर लेते हैं कानपुर से। और अमन, यहाँ पर कितना वोटिंग प्रतिशत रहा, साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो जनता कितनी ज्यादा जागरूक नजर आ रही है मतदान को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जो है अभी वोट डाल के आए हैं। सर आपने मतदान किया है, जनता से किस तरह की अपील करना है? सीधा जी जनता से जुड़ी उसका निराकरण। सर, किन मुद्दों पर निकाय चुनाव बात अपनी कर रहे हैं? सारे होते हैं, शहर की सुरक्षा व्यवस्था, सड़क अच्छी हो, अच्छी हो, दिल्ली का गंगा साफ हो, अटल घाट जैसे घाट बने, बूथ क्लब जैसे क्लब बने, स्पोर्ट्स के नाते से स्पोर्ट्स के सेंटर्स बने, सारे के सारे विगत 5। सर, एक सवाल और है, किससे टक्कर मानते हैं सीधी सीधी बात? पार्टी से सब लोग मिलकर चुना, सब लोगों में जो जिनके वर्ग कोई कल पिछली बार दूसरे को दे रहा था, पिछली बार तीसरे को दे रहा था, आपस में सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। बीजेपी से लड़के नहीं, सब एक हो जाता। उस सब में से किसने तय किया कि किसने लड़ना है? सर, वोटिंग परसेंटेज किस कम हो रहा है? अपील वो शुरुआत हुई है जी बिल्कुल। तो धीरे धीरे जो है वोटिंग का जो परसेंटेज है वो बढ़ने की उम्मीद है। सतीश महाना क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष है और अभी भी मतदान करके आए हैं और उन्होंने भी जनता से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा घरों से निकले और जो है मतदान का प्रयोग करें। जी बिल्कुल अमन, यहाँ पर अगर अभी तक का वोटिंग प्रतिशत बात करें तो कितना है, और साथ ही साथ जनता कितना जागरूक नजर आ रही है मतदान को लेकर? क्योंकि लगातार देखिए अपील भी की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जाए, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जनता जागरूक है मतदान करने को लेकर? बिल्कुल, लगातार अपील की गई है। बड़ा सवाल है आपको बताते हैं कि जिस तरह से आज का मौसम है, धूप भी काफी तेज है। लगातार जो जिला प्रशासन है, जो बड़े बड़े नेता कांग्रेस के हैं, वो जनता से अपील कर रहे हैं वो घरों से बाहर निकले और अपने मतदान का प्रयोग करें ताकि सही कैंडिडेट को चुना जा सके। अगर वोटिंग प्रतिशत कम होता है तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सही प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाता है। फिलहाल धूप जो है वो अपना रंग दिखाना शुरू देखने कर दिया है और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सतीश महाना जी भी लगातार जनता से अपील कर रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि 1 बजे के आसपास जो वोटिंग प्रतिशत है वो कुछ ना कुछ बढ़ने की उम्मीद है। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। शिवेंद्र का वापस रुख कर लेते हैं। शिवेंद्र, ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत जैसे कि आपने बताया कि 12% के करीब रहा। अभी लोग कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ तैयारियां किस तरीके से की गई हैं ताकि जो वोटर्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो? अनम्यूट कर लीजिएगा शिवेंद्र। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया था। लगभग 38 डिग्री का तापमान आज रहने वाला है। धीरे धीरे पारा चढ़ रहा है और धूप तेज हो रही है। इस वजह से थोड़ा सा वोटर के आने की संख्या में कमी दिख रही है, लेकिन फिर भी मतदान यहाँ पर 9 बजे तक की जो रिपोर्ट है उस हिसाब से 12% हो गया था। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मतदान करके अभी जस्ट यही आए हैं। हम इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानना चाहेंगे कि इन्होंने किन मुद्दों पर वोटिंग की है। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम रमेश शर्मा है और हमने जो वोटिंग करी है मोदी जी और योगी जी के कार्यकाल को देखते हुए सब लोगों ने
बीजेपी वोटिंग की है। पिछले पाँच वर्ष पहले भी और उसके पहले भी 2 टर्म से यहाँ पर गीता पंडित जी चेयरमैन रह चुकी हैं, उनके कार्यकाल के बारे में कुछ बताएं। श्रीमती गीता पंडित जी ने दादरी में बहुत सारे विकास कार्य कराए हैं। जैसे हमारे दादरी में हम जब एंट्री करते थे तो बिल्कुल अंधेरा रहता था, उन्होंने स्ट्रीट लाइट लगवाई है, खरंजे बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, अच्छे कार्य उन्होंने कराए, अच्छे कार्य कराए हैं। और इस बार आपने भी उनको मौका दिया है। अच्छा, ये कहने वाली बात नहीं है, ये इनका पर्सनल मैटर है, तो इस वजह से मैं मेरे साथ में और भी लोग हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम विकास शर्मा। विकास जी, आपने किन मुद्दों पर इस बार मतदान किया? मुद्दा किसी भी व्यक्ति के लिए जो सबसे काबू होता है वो विकास होता है। जिस तरीके से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे क्षेत्र में विकास की बयार चल रही है, हवा चल रही है, उस हवा में थोड़ी सी तीव्रता लाने के लिए हमने मतदान किया। तमाम लोगों ने यहाँ पर वादे किए थे कि इस बार हम, और भी पार्टियों से थे, बसपा, सपा और भाजपा, तो पिछले बार के जो वादे थे कि कितने हद तक पूरे हुए हैं? 4 से 5 साल का जो कार्यकाल होता है, उस जो वादों को, जो भी 50 साल का लंबा समय देखे तो बहुत सी सरकारें बहुत से वादे पूरे नहीं कर पाई, लेकिन 4 साल 8 साल का जो रहा उसमें अपेक्षाकृत बहुत विकास दादरी क्षेत्र का हुआ है। बहुत सारी असुविधाएं थी, पानी की किल्लत, सड़क की व्यवस्था का ठीक न होना, काफी उसमें विकास हुआ है। उसी विकास को, जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा तेज करने के लिए एक बार फिर से हम सेम सिस्टम पर विश्वास करें। के न्यूज जब इस मामले में अंदर गलियों में गया था, उन गलियों में मैंने पड़ताल की थी, तो मुझे पता चला गलियों में काफी कम विकास हुआ है, नालियां भटी रहती हैं। यहाँ पर जो मेन सीवरेज लाइन बनी है बहुत गहरी है, और इसके वजह से बरसात में पानी गलियों के माध्यम से होते हुए इसमें आ जाता है। तो इस बारे में भी बहुत सारे इसमें कूड़े भरे रहते हैं, ग्राउंड डंपिंग की भी समस्या है, इस पर क्या कहना चाहिए? जैसा कि दादरी बहुत पुराना कस्बा है, तो आधुनिक संसाधनों के माध्यम से ही गलियों की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जा सकती है। तो संसाधनों के ना पहुंच पाने से वहाँ पर वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लेकिन प्रशासन सोचा किस तरीके से वहाँ पर संसाधनों को ले जाया जाए और वहाँ की व्यवस्था को भी उन्नत किया। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी मैं बात करना चाहूंगा। आपने किन मुद्दों को चुनकर इस बार मतदान किया? देखिए, ये तो हमने इसमें विकास के मुद्दे पर ही दिया है। चलिए ठीक है शिवेंद्र, वापस आएंगे आपके पास। इसी बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर बता देते हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां पर सपा प्रत्याशी अर्चना ने लगाए आरोप। यमुनापुरम स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल बूथ का ये मामला, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अर्चना पांडा ने आरोप बीजेपी लगाया। वालों ने अपने गुंडे बुला रखे हैं, बूथ पर कर रहे हैं मनमानी। बीजेपी वालों ने अपने 85 गुंडे बुला रखे हैं और हमारी सपा के प्रत्याशी हैं, जिनके साथ बदतमीजी करी गई है यमुनापुरम वार्ड पर, और जितने भी बीजेपी को छोड़कर बाकी सबके साथ बदतमीजी करी जा रही है। और प्रशासन एक तरफ इलेक्शन कमीशन सो रहा है, प्रशासन सो रहा है। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं है, यहाँ पे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और मैं अपने आप को बिल्कुल, और पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। देखिए पीछे, आप देखिए प्रशासन को कैसे मनमानी कर रही है, और जो लोग बस्ते लगाकर बैठे हैं उन्हें भी हटाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी वालों का बस्ता मकान में है और ये अपनी हार को महसूस कर रहे हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं। यही आप हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चुनाव जीतना जरूरी नहीं, चुनाव हम जीत चुके हैं, हार ये रहे हैं क्योंकि हमारे प्रत्याशी के साथ बदतमीजी, एक महिला के साथ बदतमीजी। अगर ब्राह्मण अभी एक संविधान की उड़ाई जा रही है धज्जियां, कोई संविधान नहीं है, देश की उड़ाई जा रही है धज्जियां। प्रशासन ने चलाई लाठियां। नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अर्चना, आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लगाया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा कि यहाँ पर उनके साथ बदतमीजी की गई है, अभद्रता की गई है, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है? अर्चना की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं यहाँ पर कि उनके साथ बदतमीजी की गई है, साथ ही साथ हम तस्वीरें देख रहे हैं कि वो फूट फूट कर रो रही हैं। वीडियो में ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस लाठियां भांज रही है। क्या जानकारी है मामले को लेकर? अनम्यूट कर लीजिएगा।
जी देखिए, ऐसे बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की नगर पालिका का जो मॉडल पब्लिक स्कूल का मामला है, जहाँ एक मतदान केंद्र बनाया गया है, जो सपा पूर्व विधायक बाहुबली गुड्डू पंडित की जो पत्नी है अर्चना पाटिया, जो समाजवादी पार्टी ने उनको मैदान में प्रत्याशी समाजवादी की तरफ से मैदान में उतारा था, तो वहाँ उन्होंने जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, और उन्होंने सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल किया, उस सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने का उन्होंने जो आरोप लगाया बीजेपी के जो प्रत्याशी है और जो उनके कार्यकर्ता, उन पर आरोप लगाया है कि वो अभद्रता हमारे मतदाताओं के साथ और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं, और वो जिस तरह से वीडियो में रो रही हैं, वो तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं। तो उनका यहाँ भी पुलिस प्रशासन पे भी मिली भगत का आरोप है। हालांकि जब जनपद बुलंदशहर के अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से बात की, जनपद बुलंदशहर के डीएम सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार से बात रही, तो उन्होंने कहा था कि इस तरह की जनपद बुलंदशहर में कोई भी कहीं भी कोई किस तरह की कोई घटना नहीं है। उन्होंने खुद अपने आप वीडियो एक वायरल की है, तो हालांकि उन्होंने वो वीडियो को वायरल जो की है उसके मामले में संज्ञान लेने की बात की है जनपद बुलंदशहर डीएम एसएसपी है, लेकिन घटना की जो उन्होंने बात की है कि किसी तरह के कोई भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई किसी तरह की कोई पक्षपात नहीं की जा रही है। तो हालांकि जो वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो वायरल जो एक आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन अगर अधिकारियों की बात की है तो अधिकारियों ने पूरी तरह से इस वीडियो को खंडित करते हुए बताया है। इसलिए उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई भी जनपद बुलंदशहर में घटना नहीं की गई है, और वो वीडियो जो स्वयं पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की जो पत्नी है अर्चना पांडा, उन्होंने खुद वीडियो अपने कार्यकर्ताओं पे बनवाई है और रोते हुए बनवाई है, और उसके बाद उन्होंने उस वीडियो को वायरल किया है। जी बिल्कुल। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अभी ताजा अपडेट क्या मिल रहे हैं, क्या मामला शांत हो गया है अभी फिलहाल? जी देखिए, ताजा अपडेट की अगर फिलहाल की बात करें तो फिलहाल जो समाजवादी के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं आक्रोश तो जरूर है, लेकिन प्रशासन ने पूरी तरह से सब मामला नियंत्रण कर लिया है, और प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से टिप्पणी दी जा रही है कि किसी तरह का कोई भी माहौल नहीं बिगड़ने दिया जाए, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता हो या कोई भी दबंग व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो चुनाव है पूरी तरह से उसको सकुशल संपन्न कराया जाएगा, और चुनाव के जो दौरान कोई भी व्यक्ति जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी अपडेट आगे लेते रहेंगे। और बता दें आपको कि निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है, और ऐसे में बुलंदशहर से हम आपको खबर बता रहे थे, जो आपस समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है, अभद्रता करने का लगाया है आरोप। और लगातार के न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहा है ग्राउंड जीरो पर जाकर कि आखिर किस तरीके से मतदान हो रहा है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। उमेश का रुख करना चाहूंगी मैं, औरैया हमारे संवाददाता मौजूद हैं। उमेश, औरैया की अगर हम बात करें, यहाँ पर अभी तक का वोटिंग प्रतिशत क्या रहा है, साथ ही साथ लोग कितना जागरूक नजर आ रहे हैं वोट करने को लेकर? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार सुबह 7 बजे से ही जनपद में वोटिंग चल रही है। वहीं आपको बता दें कि 207 मतदेय स्थलों पर लगातार वोटिंग चल रही है, और लगभग 1,79,550 मतदाता, लगभग 606 जो प्रत्याशी हैं उनके किस्मत का चयन करेंगे। वहीं आपको बता दें कि 80 अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, तो लगभग 526 जो बूथ के लिए या सभासदों के लिए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और आपको सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जी आपको बता दें कि सुबह से लोग जागरूक दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं उनके जो राजनीतिक आंकड़े हैं यहाँ पर जनपद में फेल नजर आ रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी औरैया ने साफ तौर पर कहा है कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिगत से तमाम तरह के जो संदिग्ध हैं, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, उनको जिला बदर तक कर दिया गया है, और पूरी तरह से शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी ली गई है। वहीं अगर बात करें वोटरों की, तो वोटरों में युवा और वृद्ध सहित तमाम तरह के जो नए वोटर्स हैं, लगभग 2,500 नए वोटर्स हैं, उनमें एक उत्साह देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि सपा का गढ़ माना जाने वाला औरैया, जिसमें सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2-3 जो नगर पालिका नगर पंचायत है उनमें दौरा कर भाजपा रूपी कचरे को हटाने की बात कही, तो वहीं भाजपा के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने तूफानी दौरे कर भाजपा की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनको
जनपद में उनके जो लाभ हैं उनको दिलाने का आश्वासन दिया है। अब औरैया सदर में मेरी मौजूदगी है, गोपाल इंटर कॉलेज जो मतदेय स्थल है यहाँ पर मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर देखा साफ जा रहा है कि ये पिंक बूथ बनाया गया है। जो पिंक बूथ के तहत तमाम तरह के लगभग 26 जो क्रिटिकल हैं, 26 जो बूथ हैं उनको जनपद में अलग तरीके से रखा गया है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद की गई है। वहीं पहला मिलिट्री के साथ औरैया की पुलिस लगभग तत्पर नजर आ रही है और वहीं जो संदिग्ध जो अलग जो आदि किस्म के जो बूथ हैं उन पर कैमरे से निगरानी की जा रही है। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि नगर पालिका औरैया में बराबर त्रिकोणीय जो समीकरण है वो सामने आए हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी सहित भाजपा और सपा की करारी टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा के प्रत्याशी उत्तम और दुबे हैं तो वहीं सपा से अनूप गुप्ता हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लालजी शुक्ला बराबर की टक्कर में सामने आ रहे हैं। वहीं मतदाताओं का कहना है कि उन्हें शिक्षित, विकासशील, साफ छवि का उन्हें प्रत्याशी चाहिए। तमाम तरह के लोग मौजूद हैं बात करने के लिए, तमाम तरह के वोटर हैं, राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से नगर का विकास होगा और कैसा प्रत्याशी होना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? सुरेश मिश्रा नाम है। मिश्रा जी, अगर औरैया नगर पालिका समेत नगर पंचायतों की जनपद में बात की जाए तो किस तरह का मुकाबला जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं या भाजपा सपा में सामने आ रहा है? देखिए, लगभग जो 6 नगर पंचायतें हैं जनपद में और औरैया नगर पालिका है, इन 7 में देखा जाए तो कहीं निर्दलियों का भी पलड़ा भारी है और कहीं जो दलीय प्रत्याशी हैं, भाजपा है या सपा है या कहीं बीएसपी है, ये लोग भी जो है जमकर चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी आप ये नहीं कर सकते हैं कि चुनाव परिणाम किस पार्टी के पक्ष में जाए। जनता का जो मिजाज है वो ये है कि उनको चाहिए कि उनके नगर का विकास हो, वहाँ पर स्वच्छता का वातावरण हो और जो बरसात के मौसम में कस्बों में और नगरों में जो जलभराव की स्थिति है उससे निजात मिले। अब इस स्थिति में कौन प्रत्याशी उनके उस मानक के सटीक बैठ रहा है उसके हिसाब से मतदान करने जा रहे हैं। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला औरैया नगर में है, किसी प्रकार से दिव्यापुर में भी त्रिकोणीय मुकाबला ही है जिसमें समाजवादी पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी दोनों जमकर चुनाव लड़ रहे हैं। रिजल्ट किसके पक्ष में आएगा अभी ये कहना। नगर वासियों की 2-3 मुख्य समस्याएं देखी गई, जैसे नए मोहल्ले हैं उनमें सड़कों का न बनना या फिर एक पुरानी जो कई विगत वर्षों से सामने सीवर लाइन की समस्या इस नगर पंचायत में, नगर पालिका में औरैया में सामने आई हुई। क्या इस बार ऐसा कोई प्रत्याशी है जो जनता इस वोटरों की जो इस तरह की समस्या है उसे दूर कर पाएगा? देखिए, जो नगर निकाय है इनको जब ये स्वायत्त शासी संस्था होते हैं, इनकी स्वयं की आमदनी से विकास होना चाहिए, लेकिन जो संवैधानिक स्थिति, लेकिन बिना जो है शासन के आर्थिक सहयोग से नगर निकाय की जितनी संस्थाएं ये कोई काम नहीं कर पाती है, विकास काम इनका हो नहीं पाता। ठीक है उमेश, वापस आएंगे आपके पास और इस पर आगे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अरविंद दुबे संवाददाता सोनभद्र से भी जुड़ चुके हैं। अरविंद, सोनभद्र की बात करें तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज अभी क्या रहा है, साथ ही साथ मतदाता कितने जागरूक नजर आ रहे हैं, किस तरीके से वोटरों को लुभाने के लिए तैयारियां की गई हैं? जी, आपको बता दें कि सोनभद्र में 24% हो चुकी है ओवरऑल। सोनभद्र बताते चले कि 10 निकाय हैं जिसमें एकमात्र नगर पालिका है और 9 नगर पंचायतें हैं। तो वहीं बता दें कि सुबह से ही मतदान हो रहा था। सुबह मतदान को लेकर के काफी भीड़ थी, हर मतदान केंद्रों पर लोगों के आने का क्रम जारी था। बहरहाल अभी आग उगलती इस धूप में वोटरों में थोड़ी सी कमी आई है। कह सकते हैं कि आप मतदान केंद्रों पर अब वोटरों की संख्या सुबह की अपेक्षा कम है। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो लगातार सोनभद्र डीएम और कप्तान पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार चक्रमण करते हुए विभिन्न बूथों पर सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है और संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस बूथों पर सुरक्षा बेहतर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यहाँ के अगर चुनावी अनम्यूट कर लीजिए अरविंद।
अरविंद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट करें खुद को। अरविंद तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि 38 जिलों में दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। अरविंद, आवाज आ रही है आपको? जी कंटिन्यू करिए प्लीज। जी आवाज मेरी जा रही है? जी अरविंद, कंटिन्यू करिए आप। हाँ, सवाल फिर से करें। अरविंद, यहाँ पर जनता के क्या मुद्दे हैं? चुनावी समीकरण जो है वो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? टक्कर किन किन के बीच में यहाँ नजर आ रही है? करेंगे प्रयास, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार निषाद है। जितेंद्र जी, मतदान आपने कर लिया? अभी तो नहीं दिए हैं। क्या है मुद्दे इस बार, कैसे मुद्दों पे आप मतदान करना चाह रहे हैं? विकास का मुद्दा होना चाहिए। विकास का मुद्दा है। ऐसे कौन से काम है जो आपके ذहन में है कि नहीं, ये काम इस बार अब तक जो नहीं हुआ इस बार होना चाहिए? ऐसा कोई एक काम आप बताएं जो आपके दिमाग में चल रहा हो विकास को लेकर। जैसे यहाँ का जो है नाली निर्माण और हमारे सोन नदी का सुंदरीकरण और विशाल पार्क वगैरह बने, उसी के मुद्दे पे ये सब होगा। मैं और यहाँ पे कुछ सीनियर लोग आ चुके हैं जो क्षेत्र के कह सकते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं ये अपना आकाशवाणी से। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि ये अभी यहाँ पर आए हुए हैं मतदान करने, इनके क्या एम है और ये कैसे देखते हैं इस बार के नगर निकाय चुनाव को। जी, इस बार निकाय चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? यह चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, विकास के मुद्दे पे होना चाहिए, आपके साथ भावना बना के रखें लोग, हम तो यही चाहेंगे। तो अभी शांति व्यवस्था आपको दिख रही है? अगर निकाय में बात करें आचार संहिता की, तो पूरी तरह से पालन होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हो रहा है। आपको एक और बात सोनभद्र से बता दें कि अभी एक मामला आया था सोनभद्र जनपद की एकमात्र नगर पालिका परिषद रावतगंज में, जहां पर सपा प्रत्याशी के पति के कार पर। ठीक है अरविंद, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी इस पर जानकारी लेंगे और आपको